दिल्ली में नाबालिगों के अपराधों में बढ़ोतरी ने कानून व्यवस्था और समाज दोनों के सामने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि कुछ कुख्यात गैंगस्टरों की छवि अब युवाओं के बीच आइकन की तरह उभरती दिख रही है। क्या सोशल मीडिया और गैंगस्टर कल्चर इसके पीछे जिम्मेदार हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इस पर रोक कैसे लगे? हमारी संवाददाता तनु चौधरी ने बात की पूर्व पुलिस अधिकारियों और बच्चों के साथ काम करने वाले एनजीओ से। ये रिपोर्ट देखिए। अपराध की दुनिया में नाबालिगों की इन्वॉल्वमेंट दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। इन्हें आप उंगलियों पर नहीं गिन सकते। वजह साफ है कि अभी इनकी संख्या जो है वो सैकड़ों में है, लेकिन अगर इन्हें रोका नहीं गया तो आने वाले समय में इनकी संख्या हजारों में होगी। दिल्ली में अपराध का चेहरा बदल रहा है। अब सिर्फ बड़े अपराधी ही नहीं बल्कि नाबालिग भी गंभीर वारदातों में शामिल पाए जा रहे हैं। पुलिस रिकॉर्ड बताता है कि हाल के मामले में पकड़े गए आरोपियों में कई किशोर हैं जो गैंग का हिस्सा बनकर वारदात को अंजाम दे रहे थे। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसके पीछे सामाजिक बदलाव, परिवार से दूरी और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया बड़ी वजह है। पेरेंट्स को ये नहीं पता कि बच्चे किसके साथ जा रहे हैं, किस लोगों में उठ बैठ रहे हैं, कौन उसकी सोहबत है, किस तरह के क्राइम में वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। और सबसे बड़ा है कि सोशल मीडिया उनके हाथ में है। माता पिता ने अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया मोबाइल दिए तो इसलिए हैं कि वो अपने आप को नॉलेज गेन कर सकें, परंतु उनका जो झुकाव है वो अपराधों की तरफ है। वो तमाम चीज़ें, अच्छी चीज़ें ना लर्न करके वो चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं जो उनको उस एज के अंदर ज़रूरी नहीं है। एक्सपर्ट के मुताबिक नाबालिगों का अपराध के लिए बढ़ते आकर्षण की वजह है गैंगस्टर कल्चर की ग्लोरिफिकेशन, सोशल मीडिया पर अपराधियों की लाइफस्टाइल, उनके गाने, रील्स और स्टेटस किशोरों को आकर्षित कर रहे हैं। ऐसे में अपराध सिर्फ डर का विषय नहीं बल्कि पावर और स्टेटस का सिंबल बनता नजर आ रहा है। इस स्टेज में आकर कहीं भी वो लालायित हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये जो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग है या ऐसे गैंगस्टर्स का गैंग है, इनको बहुत ज़्यादा लीवरेज मिलता है, बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं सोशल मीडिया में, लोग उनको पसंद करते हैं, या उनके जो लाइफ कैरियर के बारे में उनको ये भी पता लगता है सोशल मीडिया में कितना पैसा कमाते हैं। एक पैसा कमाने की जो एक होड़ है वो उनको लगता है कि ऐसा उस क्राइम में तो बहुत पैसा है। लेकिन सवाल सिर्फ प्रभाव का नहीं, सिस्टम की तैयारी का भी है। क्या पुलिस, समाज और कानून मिलकर इस चुनौती का सामना कर पा रहे हैं? अपराध की दुनिया में बड़े गैंगस्टर नाबालिगों को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उनसे लूट, हत्या, डकैती जैसे मामलों को अंजाम दिलवा रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि रोकथाम के स्तर पर अभी भी कई कमियां हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस हो या कम्युनिटी पुलिसिंग। देखिए, पुलिस की जो इंटेलिजेंस है वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर होनी चाहिए कि कौन ऐसे बच्चे हैं जिनकी सोहबत ख़राब है और इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, सोशल मीडिया पर या गन कल्चर की तरफ उनका आकर्षण बढ़ रहा है। तो उसके लिए ग्राउंड लेवल पर तमाम इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जानी चाहिए। उनके माता पिता, उनके सोशल सर्किल के अंदर बताना चाहिए कि इस बच्चे का झुकाव अब क्राइम की तरफ है, इसको वक्त रहते कंट्रोल किया जाए, संभाला जाए। क्योंकि पुलिस के तो बूते की बात नहीं, क्योंकि पुलिस उसको नहीं रिफाइन कर सकती, ये जिम्मेदारी समाज की है। वहीं नाबालिगों के जुड़े अपराध पर एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि सिर्फ सजा से समस्या हल नहीं होगी। नहीं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का अपना काम अलग है। वो बच्चों को देखिए, जो भी कोई बच्चा होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कोई हार्डन क्रिमिनल तो है नहीं, बच्चे बहक जाते हैं। उनको ठीक करने के लिए एक बोर्ड की गठन किया जाए कि उनको अच्छे से माहौल में रखें और उनको शिक्षा दें कि भाई तुम ऐसा गलत काम ना करो, उनको समझाएं। हो सकता है ऐसे करने से, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की कार्रवाई से बहुत से जो बच्चे गुमराह हो जाते हैं वो अपना रास्ता फिर से वापस अपने उन्नति का रास्ता लग देते हैं और क्रिमिनल नहीं बनते हैं। बच्चों के साथ काम करने वाले एनजीओ का मानना है कि समस्या की जड़ परिवार और समाज में है। अगर बच्चे सही माहौल और मार्गदर्शन से दूर हो जाते हैं तो वे गलत रास्ते की ओर जल्दी बढ़ते हैं। इंश्योर करना चाहिए स्कूल्स को, टीचर को, समाज को, पेरेंट्स को कि हर बच्चा स्कूल में हो तभी वो सेफ है। बच्चे अगर वल्नरेबल कंडीशन में जाते हैं, रेड सिग्नल्स पे होते हैं या स्ट्रीट्स में घूम रहे हैं या किसी भी ऐसे अनसेफ इन्वायरमेंट में हैं, उसमें समाज का दायित्व है कि उन बच्चों को एक सेफ इन्वायरमेंट में लाने की कोशिश करें। कुल मिलाकर जरूरत है जागरूकता की, सही समझ की, सही काउंसलिंग की, जिससे नाबालिगों को अपराध की दुनिया से दूर रखा जा सके। दिल्ली में बढ़ते नाबालिग अपराध सिर्फ पुलिस के लिए चुनौती नहीं है बल्कि समाज के लिए भी चुनौती है।
जरूरत है इन्हें सही दिशा दी जाए, इन्हें स्कूल, परिवार और सिस्टम को मिलकर एक सही सलामत दिशा दिया जाए, समझाया जाए, ताकि ये गैंगस्टर ना बनकर जागरूक नागरिक बने। कैमरा पर्सन विक्रांत के साथ तनु चौधरी, दिल्ली।